वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोडिटी। फ्रेंड्स, अब हमने ये लाइव सेशन रखा है क्योंकि परसों आपकी मैथ्स की एग्ज़ाम है। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूलाज है वो याद कर लेने चाहिए। जो भी फॉर्मूला है उसको एटलीस्ट 5 टाइम्स लिखो। आपको आता है तो मच बेटर, लेकिन नहीं आता हो या आता हो तो भी आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स उसको लिखना चाहिए। फॉर्मूलास आ जाएंगे तो सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पहले आज के दिन हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेंगे। कल भी हमारा लाइव सेशन रहेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन और ये जो वीडियो है दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 25th नंबर है, ये सेक्शन बी में आता है। ये दिया है पॉलिनोमियल, इसके हमको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट का है 8, 8 1 जा 8। अब हमको 8 को स्प्लिट करके 2 लाना है। ओके, 8 को स्प्लिट करके 2, तो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2। अगर हमारा लास्ट टर्म माइनस हो तो ये मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं, बीच वाला जो पद है घटा के लाएंगे। तो एक्स स्क्वायर, ये जो ग्रेटर नंबर उसके आगे आएगा माइनस, तो 2 हो जाएगा आपका प्लस -8। बराबर, यहां मिस्टेक हो जाती है। देखो लास्ट टर्म हमारा माइनस है तो मिडिल टर्म हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे, तो उसमें जो बड़ी संख्या है ग्रेटर नंबर उसके आगे आएगी ये वाली साइन माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कब होता है जब साइन डिफरेंट हो। ओके, अब यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया तो x -4, 2 कॉमन लेंगे तो 2 4 जा 8, x -4 x + 2, ये है इसके फैक्टर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस, जीरो हमको निकालने। सो x -4 = 0, therefore x = +4। -4 को ट्रांसपोज करोगे तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह x + 2 = 0, सो x = -2। बराबर। और उसके बाद ये जरूर लिखना द जीरोस आर -2 and 4। ओके, ये जरूर लिखना। मैथ्स में जब भी हम सॉल्यूशन करें तो जो भी आपका आंसर आता है उसको इस तरह से बॉक्स बना देना है, तो अच्छी इंप्रेशन जाती है। जो आपके इन्विजिलेटर है जिन्होंने चेक कर रहे हैं वो अच्छी तरह से आपको मार्क्स देते हैं। Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros are √2 and 1/3। यानी हमको ये पॉलिनोमियल दिया है जिसके सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा = √2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा = 1/3, और हमको पॉलिनोमियल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला याद रखो, P of x = k इंटू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला याद कर लेना। ओके, अब इसमें वैल्यू रख दो k, x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर √2, अल्फा इंटू बीटा 1/3। ओके, अब इसके बाद हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारा 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1/3। अब ये 3 को आगे नहीं लिखाना है तो क्या लिखेंगे, ये k मीन्स कांस्टेंट, अचल पद, तो k बाद में आपको 3 को दर्शाना नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। ये हमारा वो पॉलिनोमियल है जो हमको निकालना था। ओके, जहां पे जरूरी लगो वीडियो को पॉज कर सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द रूट्स। ये जो 2x स्क्वायर प्लस x -6 इसके हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं।
रूट्स बोले, जीरो बोले, सॉल्यूशन बोले, एक ही चीज होता है, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 2, लास्ट का है 6, 2 6 12। ओके, अब 12 को स्प्लिट करके कितना लाना है? 1। वो भी कैसे लाना है? सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि लास्ट टर्म है हमारा माइनस। तो 4 3 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो 2x स्क्वायर ग्रेटर नंबर आगे आएगा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे हम, तो 2 2 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे, 3 2 6। अब देखो यहां माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों की साइन भी सेम आनी चाहिए। ओके, तो x प्लस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर्स है। लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स। हिंदी में इसको बीज बोलते हैं, हल बोलते हैं, सब एक ही चीज है। तब क्या करेंगे हम? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 2। ओके, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2 बराबर। तो होगा द रूट्स आर -2 and 3/2 बराबर। नेक्स्ट सम, write first 4 terms of the AP when the first term is a is equal to 10, a is equal to 10, d is equal to 10। इसके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने, 4 पद निकालने। तो इसके फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। ओके, अब रख दो इसमें वैल्यू। a के प्लेस पर क्या रखोगे? 10। a प्लस डी 10 प्लस 10 20। a प्लस 2d, तो a के प्लेस पर 10, 2 इंटू 10। तो देखो 10 2 20, 20 प्लस 10 30। a के प्लेस पर 10, 10 3 30, 30 प्लस 10 40। ओके, तो ये जब भी हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स निकालने हो, पद निकालने हो, तो ये चीज याद रख देना। इसको आप लिख लो, 5 टाइम्स लिख लेना, बराबर। क्लियर? चलो नेक्स्ट सम है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। ये एपी दिया है, इसका हमको सम निकालना है, बराबर। तो देखिए हमारा एपी है 34 प्लस 32 प्लस 30 और लास्ट टर्म है हमारा 10। तो सबसे पहले हमको यह निकालना पड़ेगा कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं, बराबर। a इज इक्वल टू 34, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 32 माइनस 34 माइनस 2। ओके, लास्ट टर्म है हमारा L, लिखो L इज इक्वल टू 10। L बोलो या AN बोलो, किसी भी तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। नाउ AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं जिससे हमको मालूम पड़े कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, बराबर। हमको मालूम तो होना चाहिए कितने टर्म्स का हमको सम करना है। तो लास्ट टर्म हमारा 10, A 34, n माइनस 1, डिफरेंस -2। 34 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -24, -2 इसके अपॉन में n माइनस 1। सो n माइनस 1 2 से इसको डिवाइड करोगे तो होगा 12। -1 को ट्रांसपोज करोगे तो 12 प्लस 1, यानी कि हमको मालूम पड़ा कि हमको 13 टर्म्स का सम करना है।
तो हमारा जो दो फॉर्मूला हमारे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी अप्लाई कर सकते हो और ये वाला भी लगा सकते हो ए प्लस एल, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म है। तो एन के प्लेस पर लिखेंगे हम लोग 13/2। ए फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 34, लास्ट टर्म है 10, 13/2 44/2 22 से मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 26 प्लस 2 286। नेक्स्ट सम है हमारा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। तो हमने पॉइंट्स ले लिए पी और क्यू। पी के कोऑर्डिनेट से ए बी, क्यू के हैं -a -b। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। सो x1 इज इक्वल टू a, y1 इज इक्वल टू b, x2 इज इक्वल टू -a एंड y2 इज इक्वल टू -b। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको x2 माइनस x1 लिख दो या y2 माइनस y1, आंसर सेम रहेगा, उसमें अपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो x1 है हमारा a, उसमें से -a को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस a। ओके, y1 है हमारा b, उसमें से b को सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस माइनस प्लस b। ओके, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, b प्लस b 2b, ये हो जाएगा 4a² प्लस 4b²। अब इसमें मैं 4 कॉमन ले लूं तो मिलेगा अंडर 4a² प्लस b²। अब 4 का ये परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट a² प्लस b²। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि जो पूरा टॉपिक जो है ये इसी के ऊपर चलता है। नेक्स्ट समय हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड सेंटर इज a 2 - 3 एंड b इज 1/4। देखो, ये हमारा सर्कल है, ये इसका ए बी क्या है डायामीटर है, बराबर, ए बी है हमारा डायामीटर। इसके सेंटर है, सेंटर सपोज P है, उसके कोऑर्डिनेट से 2 - 3, B के कोऑर्डिनेट से 1 और 4। ये मिस्टेक है, सेंटर दिया है तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है, A के कोऑर्डिनेट्स तो हमको फाइंड आउट करने हैं। ओके, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था। अब देखो, ये जो P जो क्या है इसका सेंटर है, तो सेंटर यानी ये A और B का क्या है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। ये जो P जो है इसका सेंटर है, यानी ये A और B के बीच में है, ये इसका मध्य बिंदु है, इंग्लिश में बोले तो मिड पॉइंट, बराबर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x एंड y। अब हमारे को मिड पॉइंट दिया तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लो। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे x + 1/2 एंड y + 4/2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब देखिए कंपैरिजन करो, x + 1/2 इज इक्वल टू 2, तो x + 1 इज इक्वल टू 2, 2 जा 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3। ओके, y + 4/2 इज इक्वल टू -3, तो y + 4 इज इक्वल टू 3, 2 जा 6, -6 - 4 y इज इक्वल टू, देखो पूरा
इसको रटो मत, समझो। ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर सेंटर में से पास होता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट से 2 और -3, बी के कोऑर्डिनेट से 1 और 4, ए के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो सेंटर क्या है, ये डायामीटर यानी व्यास के बीच में, यानी ये इसका मिड पॉइंट है। तो यानी हमको यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये किसके बराबर मिलेगा हमको, 2 और -3। फिर कंपैरिजन कर दो, ये इसके बराबर मिलेगा और ये इसके बराबर। है ख्याल? वेरी इजी। नेक्स्ट सम देखते हैं। हमको इसको इवेल्युएट करना है, कीमत निकालनी है इसकी। 2 tan² 45 cos² 30 माइनस sin² 60। तो याद रखना, tan 45 cot 45 1, tan 45 cot 45 की वैल्यू होती है 1। तो tan 45 के प्लेस पे 1, उसका होल स्क्वायर। cos 30 √3/2, sin 60 √3/2। बराबर, जो cos में 30 की वैल्यू होगी वो sin में 60 की वैल्यू होगी। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, इसको आप स्क्वायर करोगे तो 3/4, इसका स्क्वायर 3/4, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आया, ये हमारा आंसर। ओके, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। उसमें से अमुक याद कर लो तो जो आपका भला हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूं, साइन कॉस 30 45 और 60। साइन 30 1/2, तो कॉस में 60 की वैल्यू होगी 1/2। साइन 60 √3/2, तो कॉस में 30 की वैल्यू होगी √3/2। और साइन 45 कॉस 45 सेम होता है 1/√2 1/, बराबर। साइन और tan मान लो निकाला अपने को, tan 30। तो tan 30 मतलब क्या हुआ, साइन 30 cos 30। तो साइन 30 हमारा कितना है 1/2, cos 30 √3/2, 2 से 2 1/√3। ये इतनी वैल्यू याद हो तो भी तुम्हारा भला हो जाएगा, इसलिए इसको याद कर लेना और जाके एग्जाम में लिखना। देखो हमको यहां पे दिया है, पूछ कर नेक्स्ट सम है दोस्तों। गिवन है हमको 15 cot A = 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। cot की वैल्यू दी है हमको, sin A और sec A निकालना है। ओके, तो ट्राइंगल ABC, देखिए cot A 15 cot A = 8 मीन्स cot A = 8/15, बराबर। ट्राइंगल हम बनाएंगे ABC, ABC। ये हमने यहाँ लिया थीटा। फिर cot A = 8/15। cot बराबर क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड। तो ये हमारा होगा 8, ये होगा हमारा 15, बराबर। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो AC² = AB² + BC²। तो AC² AB हमारा है 8K, उसका होल स्क्वायर। BC हमारा 15K, तो ये हो जाएगा 64K², 225K²। तो ये हो जाएगा हमारा 289। ओके, इसका स्क्वायर रूट होगा 17। AC = 17K। AC मिल गया आपको। अब हमको जो निकालना वो निकालेंगे हम। K लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये
कांस्टेंट होता है। साइन ए बराबर होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये इसके लिए अपोजिट साइड है 15 के, हाइपोटेन्यूस से 17 के, तो ये जगह 15 अपॉन 70। उसके बाद हमको निकालना है सेक के, बराबर। तो देखो कॉस ए बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक होगा हाइपोटेनियस कर्ण बटे पास की भुजा एडजेसेंट, बराबर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पास की भुजा बटे कर्ण, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे पास की भुजा। 17 अपॉन 8, बराबर। ये याद रखना, साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन यानी ओ और कॉस यानी आ, और ये अगर नहीं आया तो बोर्ड में हो जाएगा ओ आ आउच, बराबर। इसलिए इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो ये नेक्स्ट हम इसको पहले समझेंगे। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड्स बनानी है लपसनी फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। सी prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree। यानी 5 years के बच्चों के लिए जो हम स्लाइड बना रहे हैं उसकी जो हाइट होगी 1.5 मीटर और वो 30 डिग्री पर इंक्लाइन करेगा, बराबर। पहले हम एक एक करके इसको देखते हैं। ये है 5 years के बच्चों के लिए और दूसरा हम यहां ले लेते हैं बड़े बच्चों के लिए, बराबर। चलिए, तो 5 years के जो बच्चे हैं ये दिस इज फॉर 5 years। इसकी जो हाइट है ये दिस इज हाइट और ये इंक्लाइन हो रहा है एट 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। क्वेश्चन को समझ लो, ये स्लाइड है, स्लाइड की हाइट है 1.5 और ये 30 डिग्री पर इंक्लाइन हो रहा है, ओके। तो हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड, बराबर। दूसरा भी बना देते हैं फिगर। दूसरा है इसकी हाइट होगी 3 मीटर और ये 60 डिग्री पर इंक्लाइन करेगा। इसमें भी लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, यानी ये हमको निकालना है। इसको x मान लो, इसको भी x, ABC नाम दे दो, इसको PQR दे दो, बराबर। अब देखो यहां पे ये एंगल दिया है, इसके लिए क्या है, अपोजिट साइड, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, साइन में। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन का। तो इन ट्राइंगल ABC साइन C इज इक्वल टू अपोजिट साइड AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो साइन C हमारा है साइन 30 डिग्री, AB आपका कितना है 1.5, x हमको निकालना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 3 मीटर, बराबर। दूसरी स्लाइड बनाई हमने, उसमें भी सेम वही बात हो रही है भाई। ये एंगल दिया है, इसके लिए क्या है, अपोजिट साइड, ये गिवन है, हाइपोटेनियस हमको निकालना है। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस, सामने की भुजा दी है, कर्ण हमको निकालना है। ये किस में आता है, साइन में। साइन R, अपोजिट साइड PQ, हाइपोटेनियस